पाकिस्तान पर ट्रंप भड़क गए हैं। पाकिस्तान से पुतिन बेहद खफा हैं। पाकिस्तान पर नेतन्याहू चीख पड़े हैं। पाकिस्तान पर तालिबान हमलावर है। पाकिस्तान पर लब्बैक लड़ाके टूट पड़े हैं। पाकिस्तान को जलाने पीओके के क्रांतिवीर। मुल्ला मुनीर के सिर पर मौत नाचने लगी है। पाकिस्तान का स्वयंभू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत ही भयानक वॉर ट्रैप में घिर गया है। पाकिस्तानी जनरल मुनीर की कारस्तानियों ने उसे महाशक्तियों की आंख की किरकिरी बना दिया है, क्योंकि जनरल मुनीर गाजा फोर्स में शामिल होने के लिए बहुत ऊंची सुपारी मांग रहा था। पाकिस्तानी जनरल ने अपने सैनिकों की बोली डॉलर में लगाई थी। पाकिस्तान इजराइल के साथ मुस्लिम देशों से भी छल कर रहा था। और इतना ही नहीं, जनरल मुनीर को पुतिन के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का दोषी मान लिया गया है। जनरल मुनीर ने आखिर एक ही वक्त में इतने सारे दुश्मन कैसे बना लिए? क्यों पाकिस्तानी सेना डेथ ट्रैप में तेजी से फंसती जा रही है? हर बात सबूत के साथ बताई जाएगी। लेकिन पहले देखिए, जिस युद्ध में पाकिस्तान खुद कूद गया, वहां कैसा बारूदी कोहराम शुरू हो गया है। बम धमाका, धुआं, आग और बर्बादी। इजराइल ने सबसे भयानक हमले से हिजबुल्लाह लड़ाकों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया है। खासकर हिजबुल्लाह की रातवान फोर्स को टारगेट कर बमबारी और हवाई हमले किए जा रहे हैं। इजराइल ने देर रात शुरू किए हवाई हमलों में सुबह होने पर और ज्यादा घातक रूप ले लिया। इजराइल की एयर स्ट्राइक किस कदर सटीक और विस्फोटक है, उसका वीडियो रिलीज किया गया है। तस्वीर में जंगी जेट से की जा रही बमबारी दिखाई गई है, जिसमें एक के बाद एक सीरियल धमाकों को देखा जा सकता है। ड्रोन कैमरे में कैप्चर बमों का विस्फोट कलेजा कपाने वाला है। इजराइल ने तूफानी हमलों के साथ ये धमकी दी है कि ये सिर्फ ट्रेलर है। हिजबुल्लाह लड़ाकों को तब तक मारा जाएगा जब तक उनका पूरा सफाया नहीं हो जाता। युद्ध विराम समझौते के एक साल बाद अचानक इजराइल ने लेबनान फ्रंट को बारूदी बैटल ग्राउंड बना दिया है। इजराइल ने लेबनान के तैयबा, तायरे, ऐता अल जबल और ब्लीडा में खौफनाक हमला शुरू किया है। ما فشل العدو بانه يحقق اهدافه، انا شفت انه اليوم عم يلجأ للبيوت المدنيين. هذا بعهدة الدولة اللبنانية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية انه يلتفتوا لهذا الموضوع. نحن بوضع كثير خطير جدا. اذا الامور رايحة لهون وكفي هيك معناتها على الدنيا السلام. ما بيعرف الواحد وين عواقبها بتروح هذه الامور. हिजबुल्लाह लड़ाकों पर हमले से पहले इजराइल ने अमेरिका और फ्रांस को लड़ाका ग्रुप के फिर से हथियार और सैन्य अड्डे बनाने के सबूत दिए हैं, क्योंकि ये दोनों देश युद्ध समझौते की निगरानी कर रहे हैं। वहीं एयर स्ट्राइक शुरू करने से पहले इजराइल ने सभी इलाकों से आम नागरिकों को बाहर निकाले जाने की चेतावनी भी दी। उसके बाद इजराइल ने ताबड़तोड़ मिसाइलों की बौछार करके हिजबुल्लाह के हथियार गोदामों को जलाना शुरू कर दिया है। ऐसे विध्वंसक वॉर जोन में पाकिस्तानी सेना कूदने जा रही है। पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर ने गाजा इंटरनेशनल फोर्स में 20,000 सैनिकों को भेजने का जोखिम उठा लिया है। पाकिस्तानी पत्रकार आसमा शिरजई ने दावा किया है कि जनरल मुनीर इजराइल से एक-एक सैनिक की तैनाती पर हजारों डॉलर की डील कर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने प्रेसिडेंट ट्रंप से वायदा किया है कि वो हमास से लड़ने के लिए 20,000 सैनिकों को गाजा भेजने के लिए तैयार हैं। मगर जनरल मुनीर ने इस सैन्य तैनाती के एवज में ट्रंप से बारूदी धोखाधड़ी भी कर डाली है।
जनरल मुनीर ने गाजा में पाकिस्तानी सैनिकों को भेजने के बदले प्रति सैनिक $10,000 की डिमांड की है। फर्जी फील्ड मार्शल ने इजराइल से ये सौदेबाजी मोसाद, CIA और ISI जनरलों की मिस्र में हुई मीटिंग में शुरू की। $10,000 मिलने पर पाकिस्तानी फौज ने हमास लड़ाकों के सफाये का वचन तक दे दिया। पाकिस्तानी पत्रकार आसमा शिरजई ने यह दावा किया है कि इजराइल ने पाकिस्तानी सैनिकों को सिर्फ $100 प्रति सैनिक देने का रेट लगाया है। मगर गाजा फोर्स में पाकिस्तानी सेना के शामिल होने पर इजराइल असमंजस में है। पीएम नेतन्याहू ने पहले ही साफ कर रखा है कि गाजा संयुक्त सेना में तुर्की जैसे कई देशों को दूर रखा जाएगा। बावजूद इसके पाकिस्तान गाजा फोर्स का हिस्सा बनने के लिए तरह तरह के हथकंडे आजमा रहा है। वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप जल्द से जल्द इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती चाहते हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि संयुक्त सेना में सबसे ताकतवर देशों के सैनिक होंगे। Very soon. It's going to be very soon. And Gaza is working out very well. And you haven't been hearing too much about problems. And I'll tell you, we've had countries that have volunteered. If there's a problem with Hamas, as an example, or a problem with anything, they volunteered to, on a single basis, go in and take care of it. We're very powerful countries in this coalition. अमेरिका यूएन में संयुक्त सैन्य तैनाती के लिए तेजी से काम शुरू कर चुका है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कि गाजा फोर्स में शामिल किए जाने वाले देशों की स्क्रूटनी तसल्ली से की जाएगी। Work being done at the United Nations now to come up with a resolution that creates the framework internationally so that these countries who are all volunteering, as you know, Mr. President, to be a part of the stabilization force can come aboard. But they need this UN mandate in order to be able to do it. And we've made a lot of progress over the last few days. गाजा में पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती इजराइल के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने इजराइल को कभी मान्यता नहीं दी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान हमास का खुला समर्थन करता रहा है, लेकिन अमेरिकी डॉलर के लालच में जनरल मुनीर हमास लड़ाकों को मौत बांटने के लिए तैयार हैं, जिस पर इजराइल को डाउट है। पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड सिर्फ खाड़ी देशों के घमासान तक सीमित नहीं। अफगानिस्तान के साथ युद्ध में भी पाकिस्तान ने फिर से पीठ पर वार किया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच तुर्की में शांति समझौतों की कोशिशों के बीच पाकिस्तान ने फिर से अफगानिस्तान पर हमला कर दिया है। अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक कस्बे के नजदीक सीमा पर हुई फायरिंग में 5 लोगों के मारे जाने की जानकारी सामने आई है। इसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सेना पर संघर्ष विराम समझौता तोड़ने का आरोप लगाया है। पाकिस्तानी सेना के नए हमले के बाद तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह खुंदजादा ने पाकिस्तान को हैसियत में रहने की धमकी दी है। तालिबान के सुप्रीम लीडर ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान सभी शर्तें माने या फिर तबाह होने के लिए तैयार रहे। तालिबान लड़ाकों ने पहले ही जनरल मुनीर को इस्लामाबाद तक इस्लामिक अमीरात का सफेद झंडा फहराने की धमकी दे रखी है। घरेलू मोर्चे पर पाकिस्तानी जनरल घनघोर संकट में हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मुनीर के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। टीटीपी ने पंजाब में भारी भर्ती अभियान चला रखा है, जिसमें ज्यादातर तहरीके लब्बैक के कैडर हैं। पाकिस्तानी सेना ने जिन लब्बैक लड़ाकों पर ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया था, वो सब टीटीपी से जुड़े रहे हैं। इसके साथ तहरीके तालिबान में बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के शामिल होने की पुष्टि हो गई है। बांग्लादेश के द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक 18 महीने से लापता एक लड़ाका टीटीपी की तरफ से लड़ते हुए हाल ही में मारा गया है। इससे पहले पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने इस साल अप्रैल में वजीरिस्तान में हुए ऑपरेशन में 54 टीटीपी आतंकियों को मार गिराया था, जिनमें से एक बांग्लादेशी युवक अहमद जुबैर उर्फ जुबराज भी शामिल था। पाकिस्तान के सभी विद्रोही अचानक एक्टिव हो गए हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने चीन के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। पीओके में स्टूडेंट सड़कों पर निकलकर क्रांति कर रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जेनजी ने सेना के अत्याचार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। पीओके में जेनजी का गुस्सा फायरिंग का एक वीडियो वायरल होने के बाद भड़का है।
मुजफ्फराबाद में गोलीबारी में हुई एक मौत ने नौजवानों का खून खौला दिया है। मुमकिन है कि जनरल मुनीर बंदूक के जोर पर पाकिस्तान के सभी संकटों से बच जाएं, लेकिन उन्होंने एक ऐसी भारी गलती कर दी है जिससे उनका बचना नामुमकिन लग रहा है। असल में पाकिस्तानी मीडिया में प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। पाकिस्तान में रूसी दूतावास ने अंग्रेजी अखबार द फ्रंटियर पोस्ट पर तीखा हमला किया है। रूस ने पाकिस्तानी अखबार को रूस के खिलाफ झूठ न फैलाने की लास्ट वार्निंग दे दी है। दुनिया जानती है कि पुतिन को गुस्सा दिलाने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। अगर प्रेसिडेंट पुतिन को ज्यादा भड़काया गया तो पाकिस्तान का वजूद ही खतरे में पड़ सकता है। और यह भी तय है कि रूस ने पाकिस्तान को पीटना शुरू किया तो दुनिया की कोई ताकत जनरल मुनीर को नहीं बचा पाएगी।